कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज अपन काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद यार, इसीलिए मिलना हो रहा है क्योंकि क्या है, अभी मौसम बड़ा बेकार चल रहा है जयपुर का। जयपुर का ही नहीं, सभी जगह का, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो सुबह जॉब वगैरह उनसे टाइम मिलता ही नहीं है, तो ब्लॉगिंग के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज जो मैं नॉर्मल गढ़गणेश जाता हूँ, जयपुर के अंदर ही है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर किया जाए। गढ़गणेश का एक ब्लॉग भी हो जाएगा, शॉर्ट मिनी। और एक मैंने इसी मतलब इस वाले ब्लॉग के बाद सोचा है कि आमेर के अंदर एक सागर लेक जाने की मेरी बहुत इच्छा है, पीछे की तरफ बनी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन वहाँ चलेंगे। इस वाले में अपन गढ़गणेश चलते हैं। तो गढ़गणेश जाने के लिए आज मैं अकेला ही हूँ। वैसे एक फ्रेंड है दीपक, वो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, साथ में रहता है। वो रहता है, लेकिन आज उसको कहीं जाना था। तो अपन चलते हैं गढ़गणेश टेम्पल। तो चलिए अपन तैयार हैं, अपन निकलते हैं, पूजा कर लेता हूँ, फिर अपन वहीं मिलेंगे सीधा गढ़गणेश टेम्पल। तब तक के लिए शब्बा खैर। सो फाइनली सिटी के ट्रैफिक को पार करते हुए और यहाँ का जो मेन ट्रैफिक है जिसके अंदर गढ़गणेश टेम्पल स्थित है ब्रह्मपुरी, वही वहाँ का ट्रैफिक नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। अगर जयपुर में रहते हो और गढ़गणेश आते हो तो ब्रह्मपुरी तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो पार करते हुए पहुँच गए हम अपने बप्पा की आन शान बान में। कैसे हो आप लोग, पहुंच चुके हैं हम लोग गढ़गणेश टेम्पल। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। भीड़ आप लोगों को दिख ही रही होगी। मैं तो जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं आ जाता हूँ गढ़गणेश, तो सोचा आज ब्लॉग भी बना लेते हैं। कई दिन भी हो गए और आप लोगों को गढ़गणेश टेम्पल भी दिखा देते हैं। तो ये है सिद्धियों का रास्ता, जहाँ से आपको श्रद्धालु आते हुए दिख रहे होंगे पसीने और गर्मी के अंदर। लेकिन जो श्रद्धा और आस्था है वो कम नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि गर्मी चाहे कितनी भी हो, बप्पा का आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए। तो ये है सिद्धियों वाला रास्ता, देख ही रहे हो आप लोग, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था घर पे कि आज मैं आप लोगों को गढ़गणेश टेम्पल लेके चलता हूँ। तो साथ में दीपक तो आया नहीं। तो यहाँ पे बीच में क्या है, दो रास्ते कटते हैं, एक सीढ़ियों से जाने के लिए और एक सिंपल रास्ते से जाने के लिए। तो अपन तो हर बार की तरह हम तो हर बार सीढ़ियों वाले से चलते हैं, तो इस बार सीढ़ियों वाले से ही चलते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ सीढ़ियों वाला रास्ता। और वैसे दो हैं रास्ते, एक सीढ़ियों वाला एक सिंपल रास्ता है। तो मैं आप लोगों को एक सीढ़ियों वाला रास्ता दिखाता हूँ, वो बीच के अंदर से ही कटता है। उस सीढ़ियों वाले से जाते हैं और सीढ़ियों वाले से आते हैं। वैसे हम सिंपल वाले से भी चले जाते हैं, कभी कभी सीढ़ियों वाला ले लेते हैं, कभी कभी सिंपल वाला रास्ता ले लेते हैं। तो आज अपन लेते हैं सीढ़ियों वाला रास्ता, ठीक है चलिए। तो चलिए चलते हैं अपन सिड्डी से। सिड्डियों तक से आने के बाद दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता ये जो सीधा सिड्डियों से जाता है और उतरते हैं लोग इसी से, और जाते भी हैं कई लोग, और एक रास्ता है ये वाला रास्ता। तो अपन चुनेंगे सिड्डियों वाला रास्ता। तो ये नाइट व्यू आप लोग देख ही सकते हो, जो गढ़गणेश से बहुत ही सुंदर दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इन दिनों में जयपुर के अंदर ही नहीं, इस मंदिर की रील्स काफ़ी वायरल हो रही हैं। जैसे आप इंस्टा वगैरह पे आप डालेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई बंदा सच्चे दिल से 7 बुधवार रेगुलर यहाँ पे आता है तो उसकी मनोकामना बप्पा पूरी करते हैं। ऐसी इस रील वायरल हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है, गर्मी देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा है। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। पहले मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ अंदर ले चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रील वायरल हो रही है। देखो यार, क्या होता है, रील वील से कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों की आस्था है तो आप लोगों को आना चाहिए, और कुछ मिले नहीं मिले, दिल की मन की शांति ज़रूर मिलती है। तो हम भी प्रसाद ले लेते हैं। ये हमारे राहुल भैया हैं, मैं यहीं से प्रसाद लेता हूँ। तो अपन चलते हैं अंदर की ओर। और अंदर की ओर जाने के बाद ये है मंदिर परिसर, जहाँ पे दर्शन करने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक नमकीन की चाट मिलती है, दो तरह की, मोठ और एक नमकीन चाट, वो ज़रूर ट्राई करना है यार आप लोग। तो मंदिर में अंदर कैमरा अलाउ है नहीं, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये है ऊपर गढ़गणेश चढ़ने के बाद अंदर मंदिर जाने का रास्ता। हम लोग जैसे कि दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बाहर आके बैठ चुके हैं। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक सुकून वाली जगह, थोड़ी देर में अपन चलते हैं। तो यार वॉइस वगैरह का थोड़ा ध्यान इसलिए रखा है क्योंकि क्या है, भीड़ वगैरह ज़्यादा है। तो हम लोग बाहर आके बैठ गए थे। यहाँ पे मंदिर के बाहर की तरफ ही एरिया बना हुआ है। वॉइस ओवर इसीलिए देना पड़ा क्योंकि साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मंदिर में, आप लोगों को पता है, मंदिर में उच्चारण वगैरह और घंटी वगैरह बजती रहती है। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक अपनी मेरी फेवरेट गढ़गणेश के अंदर सुकून वाली जगह, जहाँ मैं आता हूँ तो ज़रूर जाता हूँ। तो चलिए, तो ये है मेरी वो सुकून वाली जगह। इसको मैं सुकून वाली जगह इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, यहाँ बैठने के बाद ऐसा लगता है कि यार वो प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब हो ही जाएंगी एक ना एक दिन सॉल्व।
चाहे वो पर्सनल इश्यूज़ हो, पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हों, या और कोई भी जो भी मतलब दिक्कत आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ आके मैं बैठ जाता हूँ। ये है मेरा सुकून का पॉइंट। तो इसे अपन बोल सकते हैं सुकून अड्डा। यहाँ से आपको पूरा शहर दिखता है जगमगाती हुई लाइटों के अंदर, और ख़ुद की प्रॉब्लम भूल करके और दुनिया को देखने में पता ही नहीं चलता बप्पा की इस नगरी में। तो आप लोग भी अगर गढ़गणेश आओ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये रास्ता जस्ट मंदिर के पास से, जब हम मंदिर के बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक रास्ता सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा है और एक है बाहर की तरफ। तो ये रास्ता आपको मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी जगह कम रहती है क्योंकि सकड़ा है रास्ता, लेकिन आप यहाँ बैठ करके, सही बता रहा हूँ आपको, अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करना। मैं तो जब भी आता हूँ मेरा यही होता है कि अगर गढ़गणेश चलेंगे तो वहाँ ज़रूर बैठेंगे। तो मैं तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा 7-8 दिन हो गए थे ब्लॉग अपलोड किए, क्योंकि टाइम वगैरह का इश्यूज़ था, और भी काम रहते हैं, और इसीलिए यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये वो रास्ता है, वाटर कूलर वाले रास्ते के जस्ट पीछे की तरफ बना हुआ है। थोड़ा आएँ तो ध्यान से आना, क्योंकि थोड़ी जगह सकड़ी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ ही बना हुआ है। ये देखिए गढ़गणेश टेम्पल है, और इस स्वास्तिक के पीछे वाली ज़मीन पे ही, जगह पे ही ये बना हुआ है। यहाँ से आप पूरी सिटी को, और लाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा दिखता है, जैसे कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अपन नीचे की तरफ चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, फिर अपन नीचे की तरफ चलते हैं। तो चलिए गाइस। तो मैंने यहाँ पे भी वॉइस ओवर दिया क्योंकि आप लोगों को यहाँ बोलने में, सुनने में दिक्कत आती। गढ़गणेश के अंदर जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 365 सीढ़ियाँ हैं, आप लोगों को पता है। और इन सीढ़ियों के रास्ते से एक चीज़ ये पता चलती है कि इन लोगों, राजा की उस टाइम मान्यता थी कि जो लोग रोज़ नहीं आ पाते वो एक बार आके भी पूरे साल का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बनाई राजा ने 365 सीढ़ियाँ। सुन के ही अचंभा हो रहा है, लेकिन सही में 365 सीढ़ियाँ हैं। और हर एक सीढ़ी को बनाने में राजा ने लगाया एक दिन। तो अब आप ऊपर देख ही सकते हो, दिन सही है। अब अपन नीचे की तरफ चलते हैं, हवा भी चलने लगी है, क्योंकि फिर अपन हो जाएंगे लेट। क्योंकि घर से तकरीबन ही पड़ता है 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन आने जाने में तकरीबन 1.5-2 घंटे तो चले ही जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह काफ़ी दिक्कत रहती है। तो चलिए नीचे। तो ये है अपना सीढ़ियों वाला रास्ता। मैंने सोचा आपको एक बार ये रास्ता भी दिखाया जाए। अब इसी रास्ते से होते हुए अपन चलेंगे नीचे की ओर। हालत तो बुरी होने ही वाली है, क्योंकि गर्मी, बहुत अजीब ही गर्मी पड़ रही है यार इस बार। समझ में ही नहीं आ रहा गर्मी का क्या चक्कर है, लेकिन गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी। चलिए, तो अब गर्मी को करते हुए बाय बाय, अपन चलते हैं नीचे की ओर। तो अब आप लोगों से होगी नीचे मुलाकात, क्योंकि यार यहाँ पे वैसे ब्लॉगिंग करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऐसी हैं कि थोड़ा सा भी पैर इधर इधर गया और हम नीचे। तो हम पहुँच गए नीचे। तो थोड़ी देर रुक के पसीने पूछ लिए जाएं, और पसीने पूछने के बाद घर की तरफ प्रस्थान किया जाए, क्योंकि अपने हो गए हैं गणगणेश के दर्शन कंप्लीट। गर्मी आप लोग देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा है। अब अपन चलते हैं घर की तरफ। तो बाय गाइस। अपने को मम्मी औरों के लिए बूंदी भी लेनी है, क्योंकि आज हमें रायते से खाना खाना है, तो बूंदी का पैकेट लेके चलते हैं। चलिए, नहीं लेके गया तो मम्मी अंदर नहीं घुसने देगी, तो चलिए देखते हैं। तो चल के कोई बूंदी का पैकेट लेते हैं रायते के लिए, और घर चल के ग्रहण करते हैं खाना। चल, लोगों को भी मेरी गणगणेश की छोटी सी जर्नी वाला शॉर्ट ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सोचा गर्मी हो गई है, एक हफ्ता हो गया है कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो सोचा आज गणगणेश का ही ब्लॉग बनाया जाए। तो अपन उठाते हैं अपनी गाड़ी। गाड़ी कितनी खड़ी हुई है आगे की तरफ, लेके आते